नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जीती, विधानसभा क्षेत्रों में भी हाथ को मिला साथ। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा और लोकसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनावों के परिणाम घोषित हो गए। प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह करीब 7,490 वोटों से चुनाव जीत गई। उन्होंने करीब 3,69,565 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल चंद ठाकुर को 3,62,075 वोट मिले। उपचुनाव में कुल 7,53,566 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं इनमें से 12,681 ने नोटा दबाया और 1,295 वोट अस्वीकार किए गए। उपचुनाव जुब्बल कोटखाई में भाजपा नहीं बचा पाई जमानत, अब तक की सबसे करारी हार। हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार को जुब्बल कोटखाई उपचुनाव में अब तक की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा उपचुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। भाजपा प्रत्याशी के मतों का आंकड़ा 2,644 में सिमट कर रह गया, जो किसी राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार की ओर से लिए गए अब तक का सबसे कम मतों का रिकॉर्ड है। उपचुनाव से पहले जुब्बल कोटखाई सीट पर भाजपा का कब्जा था। उपचुनाव में भाजपा टिकट आवंटन के बाद से ही अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेल रही थी। बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने भाजपा को सम्मानजनक मतों तक पहुंचाने के लिए जमकर जोर लगाया। वहीं जिला शिमला के एकमात्र मंत्री सुरेश भारद्वाज को चुनाव प्रभारी बनाकर जुब्बल कोटखाई भेजा गया। चुनाव प्रचार की पूरी कमान सुरेश भारद्वाज के हाथों में रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक की रैलियां भी करवाई गई। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने भी जुब्बल कोटखाई में कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें की। बावजूद इसके भाजपा मात्र 2,644 मतों में सिमट कर रह गई। भाजपा को जमानत बचाने के लिए करीब 9,414 मतों की आवश्यकता थी, लेकिन भाजपा प्रत्याशी नीलम जमानत बचाने के लिए आवश्यक मतों के आधे वोट भी नहीं ले सकी, जिससे उपचुनाव में भाजपा की जमकर किरकिरी हुई है। अर्की उपचुनाव रिजल्ट, कांग्रेस के संजय अवस्थी ने हासिल की जीत। पूर्व सीएम वीरभद्र के निधन से खाली हुई थी सीट। हिमाचल प्रदेश के अर्की विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी ने 3,270 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने 30,798 वोट हासिल किए। भाजपा के प्रत्याशी को 27,579 वोट मिले। इसी तरह निर्दलीय उम्मीदवार जीतराम को कुल 547 वोट मिले। हालांकि नतीजों की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। अर्की यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के निधन के बाद रिक्त हुई थी। कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने लहराया जीत का परचम। हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर उपचुनाव के लिए मंगलवार को हुई वोटों की गिनती की गई। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया को 5,789 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। 24 चरणों की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को 18,660, भवानी सिंह पठानिया को 24,449, वहीं जन क्रांति पार्टी के पंकज दर्शी को 375। इसके अलावा अशोक सोमी निर्दलीय को 295 और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राजन सुशांत को 12,927 वोट मिले। वहीं उपचुनाव में 379 ने नोटा दबाया। शिमला जीत के बाद भावुक हुई प्रतिभा सिंह, बोली चुनाव में खली वीरभद्र की कमी। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट के उपचुनाव में जीत के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस चुनाव में वीरभद्र सिंह की बहुत बड़ी कमी खली है। भावुक होकर उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव के लिए पहला कदम रखने जा रही थी। आभास हो रहा था कि शायद हम इस चुनाव में इतने सफल न हो, मगर वीरभद्र सिंह, देवी देवता और जनता का पूरा आशीर्वाद मिला। वही हमारे कर्ताओं ने घर घर जाकर हमारी बातें लोगों तक पहुंचाई। पीएम मोदी 5 नवंबर को हिमाचल की शक्तिपीठों के करेंगे वर्चुअल दर्शन। दीपावली के बाद 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के प्रसिद्ध मंदिर बाबा भूतनाथ समेत प्रदेश के मंदिर और शक्तिपीठों के लाइव दर्शन करेंगे। ज्वालाजी शक्तिपीठ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के केदारनाथ जाने का भी कार्यक्रम है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम के लिए बाबा भूतनाथ मंदिर में पूरी व्यवस्था की जा रही है। बाबा भूतनाथ मंदिर के लाइव दर्शनों के बाद विश्व पटल पर मंडी को पहचान मिलेगी। संगडाहा खाई में गिरने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत।
हिमाचल प्रदेश के संगड़ा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव शीली भंगाड़ी के एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय सुनील के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक शीली भंगाड़ी के सुनील पुत्र कल्याण सिंह सोमवार साया घर से कुछ ही दूरी पर घास लेने गए थे। घर वापस आते वक्त पैर फिसल जाने से गहरी खाई में गिर गए। घायल अवस्था में परिजन उन्हें नौहरादार CHC ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सोलन के लिए रेफर कर दिया, लेकिन गिरी पुल के नजदीक पहुंचने के बाद व्यक्ति की मौत हो गई। हिमाचल उपचुनाव के नतीजों पर सीएम जयराम का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में किया इस्तेमाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में आए जनमत का वे सम्मान करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के विजय प्रत्याशियों को बधाई दी। साथ ही कहा कि भाजपा और शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर उपचुनाव लड़ा और बहुत मेहनत किया, लेकिन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं रहा। हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के लक्ष्य को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। महंगाई मुद्दा था और कांग्रेस ने इसे भुनाया, लेकिन यह बात भी है कि महंगाई वैश्विक मुद्दा है, हिमाचल में इसका असर नहीं है। सीएम ने कहा कि मंडी में कांग्रेस की जीत जरूर हुई है, लेकिन जश्न मनाने लायक जीत नहीं है। फिर भी जनमत का वे सम्मान करते हैं। आज तक के इतिहास की सबसे कम अंतर की जीत है। ऑफलाइन क्लास बेहद जरूरी, स्कूल खोलने के पक्ष में शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की ऑफलाइन कक्षाएं लगे, शिक्षा विभाग इसके पक्ष में है। 16 नवंबर से प्रदेश के स्कूलों में नए सिस्टम के तहत टर्म 1 की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में बच्चे इस परीक्षा की सही तरीके से तैयारी कर सके, इसके लिए स्कूल लगना जरूरी है। हालांकि फेस्टिवल ब्रेक के बाद स्कूल खोलने पर 8 नवंबर को प्रदेश सरकार की अहम बैठक होनी है। इसमें तय होना है कि कोविड के बीच अब स्कूलों में रेगुलर कक्षाएं लगेंगी या नहीं। फिलहाल स्कूलों में 7 दिन की फेस्टिवल ब्रेक है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूलों में कोविड की चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। सोमवार से राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज व अन्य निजी संस्थान बंद हो गए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब फिर से स्कूलों को बंद करने की बात कही जा रही है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया कि सरकार को भी फीडबैक भेजी जाएगी। विभागों को अपने स्तर पर पूरी तैयारियां हैं और स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं के लिए भी पूरी तैयारी है। ऐसे में फिजिकल कक्षाएं लगाने पर कोई दिक्कत नहीं है। उपचुनाव, हिमाचल में आचार संहिता हटते ही पदोन्नति समेत हजारों पदों के लिए शुरू होगी भर्ती। आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते शिक्षा विभाग 5 नवंबर के बाद नियुक्तियां देगा। 4000 पद मुख्यमंत्री की अनुशंसा और शेष 4000 पद आवेदन आधार पर भरे जाने हैं। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पद भरे जा रहे हैं। जिस गांव या पंचायत के स्कूल में भर्ती की जानी है, वहां के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।